गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज से हम अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान इस पुस्तक के ऐसे बिंदु जानेंगे जिनसे कि साधकों को साधना के पथ पर आगे चलते हुए काफी सरलता हो जाएगी। महर्षि पतंजलि और पूज्य गुरुदेव दोनों ही हमें धीरे धीरे कदम दर कदम बड़े धीरज के साथ हमारी उंगली पकड़कर चेतना के शिखरों की ओर ले जाते हैं। वे प्रत्येक कदम की महिमा समझाते हैं, उसकी फलश्रुति बताते हैं। ऐसा करने में जो बाधाएं आएंगी उनसे सचेत करते हैं, उनके निराकरण के उपाय सुझाते हैं। वे हमें अपने अनुशासन में बांधते हैं, पर उनका अनुशासन माँ के मातृत्व की तरह बड़ा प्यारा और मधुर है। जो भी योग साधक हैं, जो योग साधनाओं में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान इस पुस्तक में पूज्य गुरुदेव और पतंजलि के अनुभव काफी महत्वपूर्ण होंगे और उनकी काफी मदद करेंगे। महर्षि पतंजलि और पूज्य गुरुदेव ये दोनों गहन वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, परंतु उनकी प्रयोगशाला पदार्थ जगत में नहीं अपितु चेतना जगत में है। वे अंतर जगत के वैज्ञानिक हैं और इस ढंग से वे बहुत ही विरल एवं विलक्षण हैं, क्योंकि जो लोग अंतर चेतना में प्रवेश करते हैं वे प्रायः कवि हो जाते हैं और जो बाह्य जगत में प्रवेश करते हैं वे अक्सर हमेशा वैज्ञानिक होते हैं। परंतु यहाँ ये नियम उलट पुलट हो गया। ये दोनों इस प्रकृति सत्य से परे और पार चले गए। इन दोनों के पास वैज्ञानिक मस्तिष्क है, लेकिन उनकी यात्रा भीतरी है। उन्होंने अनेकों प्रयोग किए हैं, परंतु उनके सारे प्रयोग पदार्थ जगत में नहीं चेतना जगत में किए गए हैं। उन्होंने मनुष्य के अंदर के जगत के निरपेक्ष नियमों का अनुसरण करके सत्य और मानवीय मन की चरम कार्य प्रणाली के विस्तार का अन्वेषण और प्रतिपादन किया है। इनका अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि वे गणित के फॉर्मूले जैसे सटीक बात कहते हैं। यदि उनकी बात मानी जाए, जैसा वे कहते हैं वैसा किया जाए, तो परिणाम निकलेगा ही। उनकी बातों में वैसा ही सुनिश्चय है जैसा कि 2 और 2 4 का होना सुनिश्चित होता है। तो सबसे पहले हम योग साधना के साधकों का प्रवेश द्वार जानेंगे। महर्षि पतंजलि के एक नियम के अनुसार जिन साधकों की भी इच्छा है अपने अंदर की यात्रा करने की, साधनाओं में उच्च कोटि की अवस्था पाने की, वो इन नियमों को ध्यान से सुने। योग साधकों के लिए सबसे पहले साधना के प्रवेश द्वार की पहचान जरूरी है, क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से योग साधना की अंतर यात्रा शुरू होती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में इसी के बारे में गूढ़ संकेत दिए हैं। इस प्रथम सूत्र में उन्होंने योग साधना की पूर्व तैयारी, साधना में प्रवेश के लिए आवश्यकताओं एवं अनिवार्यताओं का ब्यौरा किया है। योग दर्शन की आधारशिला का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। इसका अर्थ है कि अब योग का अनुशासन। योग सूत्रकार महर्षि के एक एक शब्द को ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि महावैज्ञानिक पतंजलि एक भी शब्द निरर्थक प्रयोग नहीं करते। इस सूत्र में पहला शब्द है अथ। योग सूत्र की भांति अथ का शब्द ब्रह्म सूत्र में भी आया है। अथ यानी अब साधक के जीवन में पुण्य का क्षण है, जब उसके हृदय में उठने वाली योग साधना के लिए सच्ची चाहत अपने चरम को छूने लगे। उसकी अभीप्सा की ज्वालाओं का तेज तीव्रतम हो गया। उसकी पात्रता एवं परिपक्वता हर कसौटी पर खरी साबित हो चुकी। उसका शिष्यत्व पूरी तरह से जाग उठा। उसकी पुकार में वह तीव्रता आ गई कि सद्गुरु से मिलने के लिए विकल हो उठे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में अथ का पुण्य क्षण 15 वर्ष की आयु में ही आ गया था। ये पात्रता और पवित्रता की हर कसौटी पर पिछले जन्मों से ही खरे थे। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी समर्थ रामदास संत कबीर के रूप में उन्होंने योग साधना के सत्य को पूरी तरह जिया था। अपने जीवन को इसकी अनुभूतियों के रस में डुबोया था। फिर भी उन्हें इस बार भी अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ा, जो उन्हीं की भाषा में
पिसे को पीसे जाना था। उनकी जागृत चेतना की पुकार इतनी तीव्र हो उठी, उनके सद्गुरु हिमालय के गुप्त क्षेत्र से बाहर चले आए। उन्होंने इस सत्य को बताते हुए अपनी आत्मकथा, हमारी वसीयत और हमारी विरासत में हमें गुरु के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी। हमारे गुरुदेव तो स्वयं ही हम तक दौड़े चले आए। ये है महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम सूत्र में प्रथम शब्द को समझ लेने का चमत्कार, अर्थ के रहस्य को जान लेने की अनुभूति, इसके प्रयोग को सिद्ध कर लेने का सच। गुरुदेव ने जगह जगह पर अपने साहित्य में लिखा है, स्थान स्थान पर अपने प्रवचनों में कहा है कि हमारी मंशा अपने गुरु की जेब काटने की नहीं थी, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने की नहीं थी। हमें तो उन्हें अपना शिष्यत्व समर्पित करना चाहते थे। हमारे अंदर तो एक ख्वाहिश थी, एक अरमान था सच्चा शिष्य बनने की। बस हम तो अपने गुरु के हो जाना चाहते थे। अपने को बस एक ही चाहत थी, बस एक ही नाता रहे, एक ही रिश्ता बचे गुरु और शिष्य का। इसका अर्थ है कि जीवन यदि भ्रांतियों से उबर सका, यदि साधक आशा रहित हो सका, स्वार्थ रहित हो सका, यदि देह के स्थान पर आत्मा की प्यास जग सकी, और यदि ऐसा क्षण अभी नहीं आया तो किए चले जाओ योग शास्त्रों का कितना भी अध्ययन, बन जाओ महाविद्यालय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, लक्ष्यदार प्रवचन देकर उठाते रहो सुनने वालों की तालियों का आनंद, लेकिन योगी नहीं बन सकते। यदि साधक के जीवन में सच्चा शिष्यत्व आ चुका तो उसे योग का अनुशासन बताने वाले सद्गुरु भी मिलेंगे। अध्यात्म जगत का ये वैज्ञानिक सत्य है, 100% खरा और परखा हुआ सच है कि जिसमें शिष्यत्व ने जन्म ले लिया उसे सद्गुरु मिले बिना नहीं रहेंगे, और शिष्यत्व को अर्जित किए बिना यदि सद्गुरु मिल भी जाए तो भी कोई लाभ होने वाला नहीं। जैसे बंजर भूमि पर डाले गए बीज बेकार चले जाते हैं और कोई समझदार बीजों को बंजर भूमि पे डालता भी नहीं। साधक की अंतर्भूमि उर्वर है, अंतर चेतना ग्रहणशील और उपजाऊ है, तो उसमें योग के बीज बोने वाले सद्गुरु अपने आप ही आ जाते हैं, और वह आते हैं शिष्य को योग का अनुशासन देने के लिए। अनुशासन का मतलब है होने की क्षमता, जानने की क्षमता, सीखने की क्षमता। परम पूज्य गुरुदेव भी इन तीनों क्षमताओं को परख कर ही उनके हिमालयवासी सद्गुरु ने उन्हें 24 लाख के 24 गायत्री महापुरुष चरणों में प्रवृत्त किया। गुरुदेव के जीवन का पहला सच समझने के लिए हमें इन तीनों क्षमताओं का रहस्य जानना होगा। पतंजलि कहते हैं, यदि तुम अपना शरीर हिलाए बिना मौन रहकर कुछ घंटे बैठ सकते हो, तब तुम्हारे भीतर होने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी तो स्थिति ये है कि 1 घंटे भी बिना हिले डुले नहीं बैठा जा सकता। अभी तो समूचा अस्तित्व एक कंपित ज्वरग्रस्त हलचल भर है। होने का अर्थ है कुछ किए बिना बस ठहर जाओ, बिना कुछ किए, बिना किसी गति के, बिना किसी हलचल के। ये होना ही जानने की क्षमता विकसित करता है। इन पंक्तियों को जानकर अपनी योग साधना प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए इस सूत्र की साधना के 3 बिंदु हैं। पहला नियम है इस समझ को आत्मसात करना कि योग सत्य की प्राप्ति है, सिद्धि की प्राप्ति नहीं है। दूसरा नियम है अथ का पुण्य क्षण लाने के लिए गुरुदेव को पुकारना, उनकी कृपा का आह्वान करना। तीसरा नियम है योग के प्रारंभिक अनुशासन के रूप में किसी सुखप्रद आसन पर, सुखासन या पद्मासन पर देर तक बैठकर गायत्री महामंत्र के जपने का अभ्यास करना। चौथा नियम है इस विवेक पथ का अनुशीलन करके भी यदि अभी तक हमें योग की अनुभूति नहीं हो सकी है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारी पात्रता अभी परिपक्व नहीं है। इसे परिपक्व करने के प्रयास में प्राणपण से जुट पड़ना। तो ये है योग साधना प्रारंभ करने वाले साधकों के लिए प्रारंभिक सूत्र। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।